आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर जारी सियासत रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के बाद से ही थम गई है। रेखा गुप्ता को बीजेपी के विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। अब दिल्ली को नया मुख्यमंत्री तो मिल गया है, लेकिन अभी भी सवाल है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं वो सभी वादे क्या बीजेपी पूरा करेगी। ऐसे में दिल्ली की राजनीति में बयानबाजियों का दौर भी अब शुरू हो गया है। दिल्ली कैबिनेट की पहली मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए और आगे रेखा गुप्ता की कैबिनेट का दिल्ली को लेकर क्या प्लान है, आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार शपथ के बाद से ही फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। शपथ के तुरंत बाद ही दिल्ली मंत्रिमंडल यमुना आरती में शामिल हुआ। उसके बाद ही दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक हुई। अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व में बनी दिल्ली सरकार ने पहली कैबिनेट में ही सभी को चौंका कर रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में क्या हुआ। दिल्ली की कैबिनेट की पहली मीटिंग में सीएम रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बैठक में हमने 2 मुख्यतः एजेंडों पर बात किया और उसे पास किया। पहला, दिल्ली में आयुष्मान योजना को हमने सर्वसम्मति से पारित किया है। दिल्ली में 5 लाख का टॉप अप दिल्ली सरकार देगी और 5 लाख केंद्र सरकार देगी, जो कि जल्द ही लागू किया जाएगा। दूसरा, 14 CAG रिपोर्ट पेंडिंग है, पहले हाउस में उन रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। आयुष्मान योजना जो इससे पहले की सरकार ने रोक रखी थी योजना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो योजना दी, परंतु दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के चलते वो दिल्ली को योजना नहीं मिल पाई थी। तो आज की पहली कैबिनेट मीटिंग में ही हमने अपनी ओर से आयुष्मान योजना दिल्ली में जो टॉप अप के साथ 5 लाख का टॉप अप जो हम दिल्ली सरकार की ओर से देंगे और 5 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा, उसे सर्वसम्मति से पारित किया है, जो कि अपनी फॉर्मेलिटीज के बाद एज अर्लीस्ट लागू किया जाएगा। दूसरा विषय, कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। दिल्ली में अगर आयुष्मान योजना को लागू किया जाता है तो इस योजना के तहत लाभार्थी को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक में 14 CAG रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की पेशकश भी रखी गई। दिल्ली कैबिनेट की पहली बैठक को लेकर पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी और दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थीं कि 2500 रुपए की योजना दिल्ली की कैबिनेट में पास होगी, लेकिन मुझे दुख है कि बीजेपी ने सरकार बनते ही पहले दिन से ही दिल्ली की जनता को धोखा देना शुरू कर दिया। दिल्ली की सब महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, अनाउंस करेंगी कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार किया, जिस वादे को आज सुबह तक रेखा गुप्ता जी ने दोहराया। आज सुबह रेखा गुप्ता जी ने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला को हर महीने देने की स्कीम पास होगी। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सरकार बनने के पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे तोड़ने शुरू कर दिए, दिल्ली वालों को धोखा देना शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक हो गई, लेकिन 2500 रुपए हर महीने हर महिला को देने वाली योजना पास नहीं हुई। बहरहाल 8 फरवरी को चुनावी नतीजों के बाद से ही सोशल मीडिया पर ये कयास लग रहे थे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसमें रेखा गुप्ता का नाम हमेशा आगे रहता था।
प्रवेश वर्मा ने भले ही आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराया, लेकिन सीएम की रेस में वो रेखा से पीछे रह गए। फिलहाल प्रवेश वर्मा दिल्ली की कैबिनेट में शामिल हैं। अब ऐसे में दिल्ली मंत्रिमंडल कैसे बीजेपी और पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, अब जब 27 साल बाद दिल्ली में फिर से बीजेपी की सरकार बनी है, तो पार्टी ने फिर से अपनी यात्रा को दोबारा वहीं से शुरू करने का निर्णय लिया है, जहां पर पिछली बार वो थमी थी। बीजेपी ने दिल्ली में सुषमा स्वराज के बाद रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री चुनकर दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री देने का काम किया है। ऐसे में दिल्ली की राजधानी की बागडोर संभालने जा रही मुख्यमंत्री अब कैसे दिल्ली की तस्वीर बदलती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।